हमारे मन में इच्छा नाम का तत्व उगता है सांसारिक वस्तुओं के प्रति। इच्छा नाम का तत्व अगर सांसारिक वस्तुओं के प्रति है, इसका मतलब है कि अभी हम प्रकृति लय नहीं है, विदेह भी नहीं है। जब हम प्रकृति लय की स्थिति में आएंगे तो जो इच्छा, जो जीवात्मा की अपनी इच्छा, जो उसका स्वभाव है, वो इच्छा मात्र ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, ईश्वर के प्रति रहेगी, बाकी किसी भी चीज के प्रति नहीं रहेगी। इच्छा नाम का तत्व तो केवल ईश्वर के साथ संबद्ध रहेगा और किसी के साथ नहीं जुड़े। वो प्रकृति लय है। जी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा जब तक होगी और इच्छा ईश्वर को छोड़ के अन्य कोई इच्छा यदि है, तो फिर इसका मतलब प्रकृति लय और विदेहत्व से हम अभी दूर हैं। एकमात्र बस प्रभु हरि हरि माया हरि प्रेरित जगत, बस केवल प्रभु 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 रह जाए और कुछ न रह जाए तो फिर जान लीजिए कि प्रकृति लय तो है। पढ़ने की इच्छा वाला तो ठीक है, पढ़ने की इच्छा वाला तो ठीक है। नहीं, पढ़ने की इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा। बस ईश्वर की इच्छा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बाकी सब क्रिया ईश्वर की इच्छा के लिए। अगर आपको किसी का पैर दबा रहे हो तो भी कोई संकट नहीं। आप किसी की सेवा कर रहे हो इसलिए क्योंकि ये प्रभु का पुत्र, प्रभु ने मुझे कह रखा है। व्यक्ति से मेरा कोई राग द्वेष लगाव नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं अपने प्रभु का भक्त हूँ, पुजारी हूँ, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मैं उसके लिए कर रहा भी नहीं, बस प्रभु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। बस हरी इच्छा, प्रभु की इच्छा, बस प्रभु इच्छा। बस हम पढ़ा रहे हैं ज्ञान बांटने के लिए तो नहीं, हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ईश्वर का आदेश है। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ईश्वर का आदेश है, बस और कुछ नहीं। मैं ज्ञानी हो जाऊं, मुझे योग दर्शन आ जाए, मैं प्राप्त हो जाऊं, मैं चार सभा में कुछ चार अक्षर बोल सकूं, ये सब संसार में रहने वाली इच्छा है। एक ही इच्छा बस, इसलिए क्योंकि ईश्वर का ज्ञान है, मैं उसका उपासक हूं, मुझे चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, ईश्वर का ज्ञान चाहिए। बस ये भाव जब आ जाएगा अभ्यास में और कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति का नाम होगा प्रकृति लयत्व। पढ़ने की भी इच्छा नहीं, पढ़ने की इच्छा नहीं है, केवल ईश्वर के ज्ञान की इच्छा है। बस ईश्वर के ज्ञान के लिए जो भी जरूरत है, ईश्वर के आदेश के अनुसार जो भी आवश्यकता है, उतना मात्र करना। बस अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं करना। आ गया सामने तो ठीक है, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं है। ऐसी परिस्थितियां आए, लिखा हुआ है, अगर ऐसी परिस्थितियां आए और योगी को किसी महिला को अपने कंधे पर बिठाल करके भी ले जाना पड़े, तो मत सोचना कि गलत काम हो गया। आपको केवल प्रभु देखना है। बस स्त्री के शरीर को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। उसको रंग रूप देने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने बनाया होगा। और आत्म प्रकाश शुक्ला एक कवि है, श्रृंगार रस के, उन्हें बहुत पहले मुझे कविता उनकी स्मरण आ रही, सन 86-87 में सुनी हुई। उसमें कीर्ति काले मंच पर थी, तो थोड़ा वो युवती थी, तो लोगों ने मतलब प्रश्न जैसा किया कि आत्म प्रकाश जी कीर्ति काले जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आत्म प्रकाश शुक्ला बोले, छोटी हती या तो भूलियो विधाता, अब देखेगो तो बावरो है जाएगो। उनने ये बात कही। अब जो परमात्मा ने जब बनाया होगा तो भी बावरा हुआ होगा क्या? तो ईश्वर पर उन क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जीवात्मा पर उन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नारी शरीर क्या है, पुरुष शरीर क्या है? जो लोग कहते हैं स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं योग करना चाहिए, ये सब अब्रह्मवादी लोगों का काम है। ब्रह्मवादी होगा तो न नारी शरीर कुछ है, न पुरुष शरीर कुछ है। शरीर मात्र शरीर है, पंच तत्वों का एक तो पुतला है, जल पाव गगन समीर का एक पुतला मात्र, कुछ नहीं है। जैसे दुकान पर जाओ तो पुतले रखे, उनके ऊपर कपड़ा पहनाया हुआ है, बस ऐसे ये भी एक पुतला है, स्त्री रूप में एक, पुरुष रूप में एक पुतला है। और मेरे प्रभु की रचना इसलिए मुझे बहुत प्रिय है, मेरे प्रभु की रचना इसलिए मुझे प्रिय है। मेरा भोग है, मुझे चाहिए, मुझे सुंदर लग रहा है, ये सब भाव है तो फिर सांसारिक है। मेरे प्रभु की रचना, मेरा प्रभु सुंदर, इसलिए उसकी सब रचना सुंदर
और सब सुंदर है। फिर ऐसा नहीं कि ये वाला सुंदर ये वाला सुंदर नहीं है। जहां जहां प्रभु की कला है, जहां प्रभु की रचना है, वो सब सुंदर है। ये भाव मन में बसाने का अभ्यास शब्द रूप में नहीं, कार्य रूप में हम लोग अभ्यास करेंगे तो हम प्रकृति लयत्व और विदेहत्व की ओर जाएंगे। शरीर धर्म के प्रति कोई विचार नहीं, आत्म धर्म के प्रति विचार, आत्मा के प्रति विचार। इसका अभ्यास बार बार करते रहना है। ध्यान साधना से करना है, लोग के व्यवहार में करना है, चलते फिरते भी करना है। भोजन जो आ गया प्रभु का प्रसाद, धन्यवाद कर लिया, चल दिए। कोई व्यक्ति मिला, आप तो प्रभु की रचना ही है, तो आपके साथ तो मेरा व्यवहार होता ही रहेगा, बस उतना व्यवहार किया, चल दिए। ना कहा उसे दोस्ती, ना कहा उसे बैर, ना राग न द्वेष। आप मेरे पिता के पुत्र हैं, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे मेरा प्यार है। जब तक मेरे साथ रहोगे मैं तुम्हें खुश रखने का प्रयत्न करूंगा, प्रसन्न रखने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझको मत जानना। ये जो व्यवहार है वो विदेहत्व का व्यवहार है, ये प्रकृति लयत्व का व्यवहार है। लोग आपको फोन करेंगे, आप तो कभी याद ही नहीं करते, हमने सोचा आपका हाल चाल ले लें। आप तो याद ही नहीं करते हैं। हमने कहा आपको याद करें कि ईश्वर को याद करें, टाइम बता दीजिए। इसको याद करें। मुझे तो शास्त्र याद है, ईश्वर याद है, बाकी कोई याद आता नहीं है। आपको कोई काम हो तो बताओ, मेरा काम पड़ेगा मैं भी आपको फोन कर लूंगा, जरूरत होगी तो। नहीं तो नमस्ते, धन्यवाद, सब ईश्वर के पक्ष छत्र छाया विद्यमान है, आप सब स्वस्थ ही है। तो जगत के व्यवहारों को योगी को चाहिए, जिनको योग के रास्ते पर चलने को चाहिए, जगत के व्यवहारों को कम से कम करने की चेष्टा करें। जगत के व्यवहारों से अपने आप को विरत करने की चेष्टा करें। और रहे भी तो इस भाव से रहे कि बस ठीक है, कर्तव्य ईश्वर की व्यवस्था है तो जाना है, करना है, बस बाकी कुछ नहीं। वहां क्या हुआ, मेरा अपमान हो गया, मेरा तिरस्कार हो गया, मुझे बुलाया नहीं गया, मेरा नाम ही नहीं लिया गया, ये स्वभाव है। इसका मतलब घोर सांसारिक है। तो मुनि जी, अब इसका आपके कथनानुसार हम पूर्णचंद जी से प्रीत करना कम कर दें, भगवान से बढ़ा दें। अगर आप पूर्णचंद से करेंगे तो भगवान से घट जाएगा क्या? अभी भी आप परिभाषा पूरी समझे नहीं। अच्छा, परिभाषा ये है कि जो कुछ दिखाई दे प्रभु ही तो है, तो प्रीति पूर्णचंद से क्यों नहीं करेंगे? पूर्णचंद्र जी की रचना में प्रभु का ही तो हाथ है ना। आप उनको पूर्णचंद्र देख रहे हैं कि उनकी कला देख रहे हैं? प्रभु की कला देख रहे हैं, प्रभु की कला। तो आप प्रीति करिए ना, फिर क्या संकट है? अच्छा, हर वस्तु से वर्मा जी, हर वस्तु से प्यार होगा आपको, एक एक फूल से, एक एक पत्ती से, एक एक क्यारी से, एक एक जीव से आपको प्यार होगा अगर आपका प्रभु से प्यार। जिनके मन में घृणा है किसी के भी प्रति, जिनके मन में घृणा है किसी के भी प्रति, कुत्ते से नहीं, गाय से नहीं, बैल से नहीं, किसी से भी, इनका मतलब वो प्रभु से दूर है। जो प्रभु के निकट होगा उसके पास में वो हर चीज में प्रभु की ही रचना देखेगा। घृणा वाला तो मामला ही खत्म, ईर्ष्या वाला मामला ही खत्म, द्वेष वाला मामला ही खत्म। आप खूब प्रेम करिए, पूर्णजन से प्रेम करिए, मुझसे प्रेम करिए, किताबों से प्रेम करिए, घर से प्रेम करिए, पत्नी से प्रेम करिए, बच्चों से, सबसे प्रेम करिए। लेकिन भाव यह है कि सब ईश्वर के, इसीलिए प्रेम है। तुमसे मुझे चाहिए कुछ नहीं, तुम मुझे प्रेम करो वो सब कोई मतलब नहीं, तुम मेरे लिए कर्तव्य काम करो कुछ भी नहीं, केवल मैं इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मैं प्रभु का उपासक हूं और तुम सब प्रभु के हो, बस। इंडिविजुअल कुछ नहीं, सब कुछ समष्टि में, व्यष्टि का कुछ नहीं। गुरुजी, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी इस समय। भेद नहीं करना है, अभेद में रहना। भेद बिल्कुल भेद नहीं करना, अभेद रहिए, अभेद। प्रेम सबसे करिए, प्रेम तो परमात्मा का गुण है। परमात्मा सबको प्रेम करता है तो हम कैसे नहीं करें जब हम परमात्मा के उपासक है। परमात्मा प्रेम करे, हम द्वेष करें, हम घृणा करें, तो फिर काय को उपासक है। रुक नींद से अखियां खोल जरा, प्रभु जागत है तू सोवत है, या प्रेम करने की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। या प्रेम करने की रीति नहीं है। प्रेम करने की रीति है कि पक्के प्रेमी हो जाइए।
फिर आप कहे कि वृक्ष से, वनस्पति से, लता से, क्यारी से, फूल से, फल से, जीवों से, सबसे प्यार होगा। प्यार ही प्यार बरसेगा, प्यार ही प्यार, आनंद ही आनंद में रहेंगे। ये जो झगड़ा हो जाता है, कला हो जाता है, वो सब होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। आपको परमात्मा ने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, आपका कोई दोष नहीं, परमात्मा ने ऐसा बनाया हुआ है और मैं उसका पुत्र हूँ, वो मैं उसका उपासक हूँ। तुझे जैसा बनाया ठीक है, उसकी चीज से मैं कोई घृणा भी तो नहीं कर सकता, कोई द्वेष भी तो नहीं कर सकता। तुमने बनाया इसलिए तुम्हारा कल्याण हो जाओ। इस व्यवहार के साथ जब जीवन में जीते तो विदेहत्व आता है। और ये 1 वर्ष की साधना नहीं, 1 दिन की साधना नहीं, जीवन भर की साधना है। योगी के लिए जो सामने आ गया, भोजन करने के लिए बैठे, कोई आ गया बोले मुझे भूख लगी, उठा के दे दिया, आपका तो खत्म हो गया। हाँ कोई बात नहीं, होगा तो फिर आ जाएगा, तो ले जाओ, खाओ। यह है विदेह होने का मामला। सामने से भूखा आ गया और उसने कह दिया मुझे भोजन चाहिए, तो ले भाई, तो इसको खा ले। आपका क्या होगा, मेरे लिए ईश्वर भेज देगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, तुम खाओ पियो रहो। वाह 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 वाह, सुंदर। मन मेरे लिए फिर व्यवस्था हो जाएगी। जी खुश हो गया मन। जो भूखा है वही हमारा ईश्वर है। और हर तत्व में जब आप प्रेम करेंगे ना, मैं तो आप मतलब शब्द नहीं दे सकता उसको। मेरे इस समय बरसात में थोड़ा सा, इधर बहुत कम बरसात है, लेकिन वो चितवन वगैरह पौधे बिल्कुल एकदम हरे हरे, एकदम भरे हुए, बिल्कुल उनको देख करके लगता है कि क्या बस प्रभु ही प्रभु है, प्रभु ही प्रभु, सब सर्वत्र प्रभु ही प्रभु। गायों के पास गौशाला में चले जाते हैं कि गाय अपनी ओर देख रही है, तो मालूम पड़ता है प्रभु ने क्या रखा है कि तुम इनको देखो, तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे। बहुत आनंद होता है, एकदम से हृदय मालूम पड़ता है खून की मात्रा बढ़ गई शरीर, सब प्रसन्न होते हैं। देखते हो थोड़ा पीठ अपनी गहरी कर लेते, थोड़ा मेरे पीठ पर हाथ फेर दो। तो ये जो भाव है, ये जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये विदेहत्व और प्रकृति लयत्व का भाव है। हम इस भाव को जीने का अभ्यास करें, धीरे धीरे, शनै शनै करें। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप जिससे बातचीत करेंगे उस व्यक्ति का आप तिरस्कार नहीं कर पाएंगे, उसको सम्मान की दृष्टि से ही देखेंगे। फिर तो सामने वाले साहब का व्यवहार बहुत सुंदर हो जाएगा और लगेगा हाँ तो वास्तव में प्रभु भक्त है। तो हमारे जीवन से प्रतीत हो कि हम प्रभु भक्त हैं। खूब खूब प्रेम करें, खूब प्रेम से बिल्कुल लबालब भरे हुए, सर्वदा प्रेम में मस्त। आपको जो देखे हो प्रेम में भर जाए और आप जिसको देखे तो प्रेम में भर जाए। विदेह होने का रास्ता है ये, और इसी का नाम भव प्रत्यय योग है, भव प्रत्यय समाधि है। जब हम विदेह होकर के व्यक्ति के साथ में व्यवहार करते हैं, अपना देहाभिमान छोड़ देते हैं, मैं तो ठाकुर साहब हूं, मैं तो वृद्ध हूं, इसने मुझे प्रणाम ही नहीं किया, मैं बूढ़ा हूं, इसने मुझे प्रणाम ही नहीं किया। तो अगर जो आत्मदर्शी होगा तो कौन बूढ़ा है? आत्मचिंतन, आत्मदेह, आत्मवत होंगे तो न कोई छोटा न कोई बड़ा, हम सब बराबर तो है, सब तो ईश्वर के पुत्र तो हैं। बल्कि मैं बड़ा हो गया तो मैंने अपना मामला घटा लिया, तुम छोटे हो तो तुमने भी, अब तुम्हारे पास माल ज्यादा है तो सम्मान के पात्र तो तुम ज्यादा हो। मैं 80 साल का हो गया तो मैंने तो अपने 80 गंवा दिए ना, अब जो बाकी बचा 20 ही तो बचा है। जो अभी 30 का उसके पास तो 70 बचा है, तो ज्यादा धनी कौन है? हम झूठे मूठे, हम बड़े हैं, हमारे कोई हमें नमस्ते तुमने नहीं किया, मुझे बहुत तुम सम्मान नहीं करते हो। अरे भैया सब प्रभु भक्त है, तुम्हें हम ही नमस्ते कर लेते हैं, धन्यवाद, आपको आशीर्वाद चाहिए तो ले लीजिए, और नहीं चाहिए तो चिंता मत करिए, उसने नहीं किया। अपेक्षाओं से अपेक्षाओं की मृत्यु, विदेहत्व की उपलब्धि। आप मेरे सामने आए, मैं विदेह हूं, तो मैं आपके साथ कोई व्यवहार रखूं कि नहीं? जी रखना पड़ेगा, रखना चाहिए भी। विचार ये करके रखना है कि ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुतला है, ईश्वर ने बनाया हुआ है। मतलब हर चीज में ईश्वर को प्रतिष्ठित कर दीजिए, बस विदेह हो गया, प्रकृति लय हो गया।
और ध्यान तो यहाँ पर अपन को ईश्वर का रखना है ना। हाँ, ईश्वर का ध्यान रखना, ईश्वर का ध्यान। आपको देख करके भी पूर्ण चंद्र को नहीं देखना, ईश्वर को ही देखना है। तो फिर संसार का ज्ञान रखेंगे तो ईश्वर के ज्ञान और दोनों में विरोध है आपस में। कैसे कैसे विरोध होगा? नहीं, एक तो संसारिक ज्ञान वो तो बंधन लगाने वाला है और परमात्मा का ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला है। अब विधेय होने जा रहा है, फिर उसको संसार के ज्ञान से क्या मतलब, उसको परमात्मा के ज्ञान से मतलब होना चाहिए। पूरे पूरे ब्रह्मांड का यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम दिवम यश चक्रे मूर्धानम। जो लोग परमात्मा का सिर है, अंतरिक्ष परमात्मा का पेट है, पृथ्वी परमात्मा का पैर है, परमात्मा से बाहर है क्या जिसको आप जानेंगे? तो ये भी मुक्ति दिलाने वाला हो गया। फिर अब संसार का ज्ञान, भेद केवल इतना है कि आप उसे किस रूप में देख रहे हैं, हम उसे किस रूप में देख रहे हैं। ईश्वर रूप में कि व्यक्ति रूप? व्यक्ति रूप में तो संसार का ज्ञान है, ईश्वर रूप में तो ईश्वर का ज्ञान है। हम किस रूप में देख रहे हैं? वस्तु कुछ भी हो, आपका ज्ञान क्या है? ईश्वर है कि वस्तु है? वस्तु होगा तो संसार का ज्ञान है, ईश्वर होगा तो ईश्वर का ज्ञान है। इतना ही भेद है बस केवल। संसार के ज्ञान होने का मतलब संसार में भी ईश्वर को देखना, इतना ही भाव प्रत्यय। बस संसार है लेकिन है सब ईश्वरमय, ईश्वर है। ये जो कुछ दृश्यमान है ईश्वर है। अगर मैं अपनी पत्नी को पत्नी मान रहा हूं, स्त्री मान रहा हूं, तो फिर मैं संसार है। और ईश्वर ईश्वर की रचना है, तो ईश्वर ईश्वर की रचना है। और वेद साक्षात कह रहा है तो देवा, मुझे ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने इसको प्रसन्न रखने की व्यवस्था मुझे दे रखी है। विधेय हो गया, विधेय हो गया। व्यक्ति को ज्ञान में मत लाइए, ईश्वर को प्रकट कर दीजिए, बस वो ईश्वर का ज्ञान हो गया, संसार का ज्ञान नहीं रह गया। इतना करना है कि ईश्वर को सब जगह प्रकट कर